साल 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को जब गिराया गया था, उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एक टीवी साक्षात्कार के दौरान कल्याण सिंह ने कहा था कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने कार सेवकों पर गोली नहीं चलने दी, इसलिए मेरे माथे पर किसी की हत्या का कलंक नहीं है। कल्याण सिंह ने ढांचा गिराए जाने को लेकर दिए जवाब में कहा कि जो होना था वो हो गया। जब तीनों गुंबदें टूट गए थे, तभी मैंने राज्यपाल के पास जाकर अपना त्यागपत्र दे दिया था। ढांचा गिरने पर सरकार गिर गई थी, मुझे सजा भी हुई थी। उसी के चलते मैंने दिल्ली के तिहाड़ जेल में 40 घंटे की सजा काटी थी। अब जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मेरे जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था व विश्वास से जुड़ा है यह मुद्दा। कल्याण सिंह ने कहा था कि राम मंदिर बनने से देश का स्वाभिमान बढ़ेगा, देश यकीनन आत्मनिर्भर बनेगा। हम गर्व से कह सकेंगे कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। साक्षात्कार के दौरान कल्याण सिंह से पूछा गया कि राम मंदिर बनने का श्रेय किसको जाता है। उनका सीधा जवाब था, जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया व राम मंदिर के लिए डटकर आंदोलन किया। उनका कहना था कि भारत की वर्तमान सरकार को भी श्रेय देता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी श्रेय देता हूं। सबसे अधिक मैं भारत की महान जनता को भी राम मंदिर बनने का श्रेय देता हूं। कल्याण सिंह का कहना था कि राम मंदिर को उन्होंने कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं माना। इससे राजनीति में किसी का फायदा होगा या नहीं होगा, इसकी नापतोल मैंने कभी नहीं की। राम मंदिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। हमने इसे राष्ट्र के लिए किया है। इसके बनने के बाद देश बहुत आगे तक जाएगा। एक दौर था, कल्याण सिंह की गिनती बीजेपी की कद्दावर नेताओं में थी। वह कई बार अहम पदों पर भी रहे। 1992 में ढांचा गिरने के दौरान कल्याण सिंह पर कांग्रेस व समाजवादी पार्टी ने पूरी साजिश रचने का आरोप लगा दिया था। हाईकोर्ट के पूर्व जज एमएस लिब्राहन ने इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और इसमें कल्याण सिंह को अहम गुनहगार बताया था, जबकि स्वयं कल्याण सिंह अपनी भूमिका से इनकार करते रहे थे। साक्षात्कार के दौरान कल्याण सिंह ने कहा था कि लिब्राहन ने जो रिपोर्ट 17 साल में तैयार की है, वह 70 दिनों में भी तैयार हो सकती थी। असल में उनकी रिपोर्ट कूड़ेदान में फेंकने लायक है। ढांचा गिराना बिल्कुल भी साजिश नहीं थी, बल्कि यह सैकड़ों साल पहले से कुचली गई करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं की प्रतिक्रिया थी। हमने सुरक्षा के सारे प्रबंध किए थे। यह एकदम सच है कि उसके बाद भी ढांचा टूट गया। यकीनन मैं मजबूत सीएम था। जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी और श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम होने के बाद भी घटना घटित हुई थी, ऐसा ही 6 दिसंबर 1992 को हुआ। जज लिब्राहन का कहना कि इसके पीछे कोई साजिश थी, एकदम गलत है। यह सच है कि मैंने सुरक्षा अधिकारियों से साफ कह दिया था कि ढांचे की सुरक्षा के लिए जो भी करना है वो करिए, लेकिन कार सेवकों पर गोली नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इससे हजारों कार सेवक मारे जाते और ढांचा तो फिर भी नहीं बचता। आज मुझे ढांचा गिराने का कोई खेद नहीं है, न ही कोई प्रायश्चित है। कल्याण सिंह के तत्कालीन सचिव रहे योगेंद्र नारायण ने एक साक्षात्कार में बीबीसी को बताया था कि कल्याण सिंह जी ने सचमुच कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति नहीं दी थी। तत्कालीन डीजीपी उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह के निर्देशों को सुनकर अपने दफ्तर लौट गए थे और जैसे ही बाबरी मस्जिद की आखिरी ईंट गिरी, कल्याण सिंह ने अपना राइटिंग पैड मंगवाया और अपने हाथों से अपना त्यागपत्र लिखा और उसे लेकर खुद राज्यपाल के यहाँ पहुंच गए थे। इस घटना की उन्होंने स्वयं नैतिक जिम्मेदारी ली थी। कल्याण सिंह की कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम आपको याद दिलाते हैं। जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में उन्होंने बोर्ड की परीक्षाओं में नकल बंद करवा दी थी। वर्ष 1992 में उनकी सरकार द्वारा एंटी कॉपिंग एक्ट 1992 को लागू किया गया था। वर्ष 1997 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई,
तब मुख्यमंत्री बनने पर उनकी सरकार ने स्कूलों में भारत माता की प्रार्थना व वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया था। आपको याद दिला दें कि 21 फरवरी 1998 को कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय से निकाल दिया गया था, क्योंकि नरेश अग्रवाल ने कल्याण सिंह से अपना समर्थन वापस ले लिया था। तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को खारिज कर दिया था और जगदंबिका पाल को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार के इस रूप की अनुमति नहीं दी थी और नरेश अग्रवाल को भाजपा में वापस लौटना पड़ा। तब कल्याण सिंह ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर पुनः सरकार बनाई थी। कल्याण सिंह ने 2014 में राजस्थान के गवर्नर व 2015 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 22 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।